नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सीमा हैदर, सचिन मीना के प्यार में सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से 3 देशों की सरहदों को लांघते हुए हिंदुस्तान पहुंची है और जिसके बाद से उसकी पहले लव स्टोरी चर्चा में आई और उसके बाद उसकी जांच अलग-अलग एजेंसीज जो कर रही हैं, वो सब खुलासे हो रहे हैं। और आज इसी बीच सीमा हैदर की शादी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी फ्लोट कर रही हैं। एक और बात है, उसकी कहानी में एक और ट्विस्ट आया है। अब उसकी कहानी में उसके शौहर गुलाम हैदर के बाद उसके अब्बू की एंट्री हो गई है और उसके अब्बू ने ऐसे राज खोल दिए हैं कि आप भी सुन कर के दंग हो जाएँगे। बड़ी बात ये है कि सीमा इतनी हाई टेक है, यानी कि वो इंस्टा चलाती है और सोशल मीडिया के ज़रिए ही उसने सचिन मीना से मुलाकात की। पबजी के ज़रिए वो मिलते हैं। इट मीन्स ही इज़ वेरी हाई-टेक। बट हैरान करने वाली बात ये है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो सब तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हैं। बाकायदा इन तस्वीरों में दिख रहा है कि उसने हिंदू रीति से शादी की है और इन तस्वीरों को अब सीमा हैदर ने एक वकील के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा है। साथ ही उनसे दया की याचिका भी की है। सवाल ये है कि गैर कानूनी रूप से भारत आई सीमा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस नज़रिए से देखती हैं और क्यों वो उसको उस पे दया दिखाएँगी? वो भी सब सुन रही हैं कि एटीएस से लेकर के तमाम सारी एजेंसीज़ जो हैं जाँच कर रही हैं और अभी कोई नतीजा भी नहीं आया है इस बारे में। गृह मंत्रालय ने भी अपना एक बयान जारी किया था कि हाँ, जाँच हो रही है, लेकिन जैसे ही कुछ होगा ज़रूर वो मीडिया से शेयर करेंगे। तो इट मीन्स जाँच चल रही है। सीमा हैदर और सचिन मीना की ये तस्वीरें आज पूरा दिन सोशल मीडिया पे धमाल मचाए हुए हैं। इन तस्वीरों में सचिन और सीमा के साथ उसके चारों बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट इन तस्वीरों में सीमा और सचिन साथ-साथ खड़े हैं और पूछताछ के दौरान एटीएस को ये तस्वीरें सीमा ने मुहैया कराई हैं। पाकिस्तान से आने के बाद से ही सीमा हैदर मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है। हर ओर हर चैनल पे लोग उसकी बात कर रहे हैं, उसको लेकर के कहिए कि चर्चा हो रही है और उसकी लव स्टोरी पे चर्चा हो रही है। उसके भारत आने गैर कानूनी तरीके से और उसके बाद उसके आईएसआई से कनेक्शन होने को लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन पूछताछ के दौरान सीमा ने सचिन से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी रचाने की बात कबूल की थी। हालाँकि सीमा ने ये दावा भी किया था कि पशुपतिनाथ मंदिर में वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था, इसलिए उसके पास शादी का कोई सबूत नहीं है। और ये भी बात सामने आई थी कि उसने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में ही शादी रचाई थी। शादी मंदिर के बैक साइड में रचाई गई थी क्योंकि आगे की तरफ भीड़ बहुत थी। ये भी उसने कहा। अब सचिन और सीमा की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों के सामने आने से पहले लोग सचिन और सीमा की शादी पे सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, तो हालाँकि उनको जवाब तो मिल गया है कि हाँ, इनकी शादी हुई है, क्योंकि इन तस्वीरों में वो एक-दूसरे के गले में वरमाला पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन तस्वीरों में सचिन मीना जो हैं, यानी कि सीमा जिस लड़के के चक्कर में आई है, वो बिल्कुल सूटिड-बूटिड दिखाई दे रहा है। सीमा ने साड़ी पहनी हुई है, सीमा की माँग में सिंदूर है, माथे पर बिंदी है, गले में मंगलसूत्र है। इतना ही नहीं, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, इसमें सीमा हैदर सचिन मीना के पैर भी छू रही है और सचिन का हाथ सीमा के सिर पे है। तो पुलिस अब तस्वीरों की सच्चाई जुटाने में जुट गई है।
सोशल मीडिया पर सामने एक और तस्वीर में सचिन और सीमा कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चारों बच्चे साथ में हैं और इन तस्वीरों के बारे में जो बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें दया याचिका के साथ राष्ट्रपति को भेजी गई हैं। इतना ही नहीं, सीमा ने राष्ट्रपति से भारत में रहने की इजाज़त भी दी है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सीमा के वकील कौन हैं। सीमा के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने-माने अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह। एपी सिंह ने ये बात कही है कि हाँ, उन्होंने ऐसी एक याचिका दायर की है राष्ट्रपति के सामने, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि सीमा हैदर खुद को भारत की सभ्यता और संस्कृति में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है और उसे भारतीय संस्कृति काफ़ी प्रभावित कर रही है और सीमा ने अपना धर्म बदल लिया है, मुस्लिम से वो हिंदू हो गई है और सीमा ने राष्ट्रपति के सामने ये याचिका ऐसे समय लगाई है, जब उसको पाकिस्तान वापस भेजने की तैयारी चल रही है, यानी कि सीमा को डिपोर्ट करने की सरकार की पूरी तैयारी है और सीमा हैदर ने अपनी और अपने बच्चों की जान को खतरा भी बताया है और उसे ये लग रहा है कि अगर वो पाकिस्तान गई, तो वहाँ उसकी हत्या हो जाएगी। सीमा हैदर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है कि उसे यहाँ रहने दिया जाए। ये याचिका भी अपने आप में कई सारे सवाल लेकर के दिखाई दे रही है। सीमा हैदर की सबसे जो कहना चाहिए कि चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि अभी सीमा और सचिन से पूछताछ हो रही है। इनफैक्ट सचिन के पिताजी से भी बातचीत हो रही है, जाँच चल रही है और उधर पाकिस्तान ने भी सीमा का काउंसलिंग एक्सेस माँगा है। इन सब के बीच अब ये जो मामला राष्ट्रपति के सामने जा रहा है, वो किस तरीके से टिकेगा, टिकेगा भी या नहीं टिकेगा और अगर टिकता है तो उस जाँच का क्या होगा? ये सारे सवाल इस याचिका के साथ खड़े हो रहे हैं। एक और बात, एक और एंट्री आज पूरी इस लव स्टोरी में हुई है। सीमा हैदर की स्टोरी में लगातार जैसा कि आप जानते ही हैं, हर दिन कोई ना कोई बात जुड़ रही है उसकी कहानी में। पहले उसके शौहर गुलाम हैदर की एंट्री हुई थी और उसने तमाम सारी बातें बताई, कुछ सबूत भी दिखाए। अब उसके अब्बूजान ने भी कुछ राज खोले हैं, जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। दरअसल ये अब्बू जो हैं, सीमा के पिता नहीं हैं, लेकिन सीमा उनसे बहुत स्नेह करती है, वो भी सीमा से बहुत स्नेह करते हैं और ये सब बातें उस समय आ रही हैं, जब सीमा के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो प्रेम दीवानी है और वो बेहतर फ्यूचर के लिए इंडिया आई है। सभी को मालूम है कि पाकिस्तान में हालात क्या हैं, वहाँ एक-एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो अब लोग इस बात को भी हवा दे रहे हैं कि वो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए इंडिया आई है और उसकी जो निजी ज़िंदगी के किस्से हैं, उसे उधर कराची शहर में काफ़ी वायरल किया जा रहा है। बीते 3 सालों से जिस गली में वो रह रही थी और वो ऐसी गली में रहती है, जहाँ काफ़ी थिक पॉपुलेटेड इलाका कहा जाता है, वो काफ़ी गरीबी वाला इलाका कहा जाता है। उस मोहल्ले में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ रहती है, रहती थी कहिए अब, चूँकि वो भारत आ चुकी है। तो वहाँ पे मंज़ूर अहमद का एक बड़ा-सा मकान है, उसी में ये सीमा रहती थी, अपने 4 बच्चों के साथ और वो जो मकान मालिक हैं जिनके घर में वो रहती थी, सीमा उन्हें अब्बू बुलाती है, काफ़ी अदब से उनके सामने पेश आती है और उन्होंने खुद ये कहा है कि सीमा उनके घर में 3 साल से रह रही थी, काफ़ी भली लड़की है, दिन भर घर के काम-काज और बच्चों की देखभाल करती थी और महीना पूरा होने पे ही वो किराया दे देती थी और उसने ये भी बता रखा था कि उसका पति जो है सऊदी गया हुआ है
और वहाँ से उसको करीब-करीब 50,000 से लेकर के 70,000 तक की कमाई है, वो उसको भेजा करता था। उसी से वो अपना किराया भी दे रही थी और अपना खर्चा भी चला रही थी। और फिर एक दिन सीमा ने कहा कि मैं अपने गाँव जा रही हूँ, लौटने में वक़्त लगेगा और आप मेरे सामान का ख़्याल रखिएगा। और उसके बाद से वो नहीं आई। और ये अब्बू जो हैं, इन्होंने ये भी दावा किया है कि सीमा के सभी भाई-बहन और रिश्तेदार भी उसको देखने आए, उसको खोजने आए, लेकिन जब बहुत दिन तक उनको नहीं पता चला कि सीमा कहाँ है, तो थाने में रिपोर्ट भी कराई गई है कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ गुम हो गई है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पाकिस्तान के थाने में दर्ज है। और जब ये जो अब्बू हैं सीमा के, जिन्हें सीमा अब्बू कहती थी, जब उन्होंने कुछ वीडियोज़ वग़ैरह देखे सीमा के, तो उन्हें पता चला कि सीमा इंडिया में किसी सचिन के साथ अपनी पहचान बदल रही है। तो इस तरीके से अब इस कहानी में अब्बू भी एंटर हो चुके हैं, तस्वीरें फ़ेक बता रही है पुलिस, तमाम सारे पेच हर दिन फँसते जा रहे हैं सीमा को लेकर के और नई-नई कहानियाँ जुड़ रही हैं सीमा की ज़िंदगी के साथ। एक्चुअली सीमा जिस दिन से इंडिया आई है, वो खुद कहानी बनी हुई है। कहानी से फिर वो सेलिब्रिटी बनी और सेलिब्रिटी से फिर वो अ, ये कहिए कि हर दिन की एक खबर बन गई अखबारों में, हर दिन की एक सुर्खी बन गई टीवी चैनल्स पे। तो इस तरीके से अब वो जाँच एजेंसियों के गिरफ्त में है। सवाल देते-देते वो थक रही है। इस समय जाँच एजेंसियों ने उसे एक ऐसे स्थान पे रखा हुआ है, जहाँ पर 3 लोग सचिन, उसके पिता और सीमा और उनका एक बच्चा, 4 लोग एक जगह पे ऐसे गुमनाम जगह पे उनको रखा हुआ है, जहाँ पे कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, कोई मीडिया पर्सन वहाँ ना आ सके। इसलिए ताकि जाँच जो वो चल रही है, वो प्रभावित ना हो। लेकिन ये जो डॉक्टर एपी सिंह ने याचिका कर दी है, इससे पूरा मामला और भी उलझ सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में इसे आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे वीडियोज़, मेरा कंटेंट प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आप मेरे साथ जुड़ जाएँगे। तो जय हिंद, जय भारत।